क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 3.4 के 2 के पहला नंबर प्रश्न। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हल कीजिएगा, आप लोग अच्छा से हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छी तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो वह सरल भिन्न x/y हो। अब यहाँ पर लिखा गया है स्थिति x से। स्थिति कितना से? स्थिति x से। और यहाँ पर लिख लीजिए स्थिति कितना से? स्थिति 2 से। ध्यान रखिएगा, ये स्थिति हम लोग का 2 से है। यहाँ पर लिखा गया अंश में 1 जोड़ना है तथा हर में 1 घटा देना है। ठीक है, x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है x/y। इसको हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो क्या बोला है? अंश में 1 जोड़ देना है, इसमें 1 जोड़ दीजिए। और क्या बोला गया? हर में 1 घटा दीजिए। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। 1 घटा देंगे, यह भिन्न किसमें बदल जाता है? 1 में, यानी 1/1 हो जाएगा। इसमें इससे गुणा कर दो, इसमें इससे गुणा कर दो। x + 1 यहाँ पर हो जाएगा y - 1। ठीक है, अब ध्यान रखो, यहाँ पर हो जाएगा x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में y, इधर माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -1 - 1। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, x - y बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 2। इसको हम लोग मान लेंगे स्थिति 1 से जो भी आएगा समीकरण हम लोग कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। स्थिति 1 से आएगा तो उसको समीकरण कितना मानते हैं? 1। इसका समीकरण 1 तैयार किया। अब दूसरा का स्थिति में क्या बोला गया? यदि हर में 1 जोड़ दें, यहाँ पे देखिए x बटा कितना हो जाएगा? y। इसको हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। हर में कितना जोड़ने की बात कहा है? 1 जोड़ने की बात कहा है। बराबर में कितना हो जाएगा इसका? 1/2 हो जाएगा। 1/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें इससे तो 2x यहाँ पे करिएगा, इसमें गुणा था तो जो y + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 1। ये स्थिति कितना से है? 2 से। ये स्थिति 2 से ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? 2। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लेते हैं।
हो गया, तर गया। बना लिया हो, अब यहाँ पे आपको देखना है इस समीकरण को किस विधि से हल करने की बात कही गई है। तो इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करने की बात की गई है। कौन सा विधि से? विलोपन विधि से। तो यहाँ पे आपको समीकरण नंबर मिल गया है x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? -2। ये समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ पे कितना बताया गया है, ध्यान रखिएगा, ये 2x माइनस वाई बराबर कितना है? 1 है। ये समीकरण 2 बताया गया। किस विधि से बनाना है? विलोपन विधि से बनाना है। देखिए ये हम लोग का समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो हम लोग विलोपन विधि में क्या देखते हैं? विलोपन विधि में हम लोग देखते हैं कि इसमें से कोई एगो बराबर होना चाहिए। ये देखिए बराबर है। ये समीकरण 1 में y बराबर है, समीकरण 2 में y बराबर है। अब क्या कीजिएगा, लिखिएगा समीकरण 2 में से एक को घटाने पर घटा दो 2x माइनस वाई बराबर कितना है? 1 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। अब ध्यान रखिएगा ये प्लस है, ये माइनस होता है घटाव में, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये कहाँ प्लस है तो ये कहाँ हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ये पहले से ऑलरेडी का है, ध्यान रखिएगा, ये पहले से ऑलरेडी का है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x घटाएंगे x हो जाएगा। यहाँ पे 2 को कितना हो जाएगा? 3 को, यानी x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना। अब हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 2 या 2 में या 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए हम लोग देखते हैं 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 है, यहाँ पे इसका x का मान कितना दिया गया है? 3 दिया गया। 3 माइनस वाई बराबर कितना है? 1। अब 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे 6 इधर ही प्लस, इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 5। y बराबर 5। तो वहाँ पर लिखा गया था वह सरल भिन्न x बटा y था, ठीक है ना। x बटा कितना था? y। तो x बटा y, x का मान कितना है हम लोग का? 3 है। और y का मान कितना है? y का मान कितना है? 5 है। तो वो हम लोग का भिन्न हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दो नंबर प्रश्न है। 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नीरू और सोनू का आयु क्या है? यहाँ पे आप लोग हल कर सकते हैं। हल माना कि नीरू की वर्तमान आयु
x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, याद रखिएगा y वर्ष है। इसमें स्थिति हम लोग को 2 आएगा, स्थिति 1, स्थिति कितना हो जाएगा 2। यह ध्यान रखिएगा स्थिति 2 को आना ही आना है। क्या लिखा गया है, ये हम लोग का सोनू की निरुक्त आयु है और ये हमारा सोनू भाई। कितना वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले। अब पहले की जब बात आएगा तो 5 5 घटा, कितना कितना घटा दो 5 5 घटा दो। क्या बोला गया है, नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसमें 3 से गुणा, x 5 यहाँ को हो जाएगा 3, y 5 कितना हो जाएगा 15, x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x माइनस 3y 15, इधर देखिए माइनस 15 माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में 5, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा -10। ये स्थिति 1 से समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। वैसे स्थिति कितना से चलना है 2 से, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा y, कितना वर्ष बोला गया 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, तो पश्चात मतलब बाद में होता है तो x प्लस 10 हो जाएगा, y प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम कितना से गुणा कर देंगे 2 से, कितना बोला गया है यहाँ पे 2 गुना बोला गया है, 2 गुनी तो 2 से। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 बराबर यहाँ पर 2y, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण हम लोग का हो जाएगा 2। तो एक स्थिति 1 से समीकरण 1 प्राप्त हुआ, स्थिति 2 से समीकरण हम लोग को कौन सा प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग ये ध्यान में रखना है समीकरण 1 और समीकरण 2।
पर लिखना है x माइनस 3y बराबर -10। ये समीकरण हम लोग कितना था 1। उसके बाद कितना है x माइनस 2y बराबर कितना है 10। ये समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है ना। अब इसको हम लोग कौन सा विधि से बनाना था, विलोपन विधि से बनाना था। देखिए यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटा दीजिए, यहाँ पर लिखा गया, आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, x माइनस 2y बराबर 10 है और यहाँ पे x माइनस 3y बराबर कितना है -10। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है ना। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 20। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, आप थोड़ा सा क्या कर देते रखने पर, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। तो x माइनस 2y का मान कितना है 20 बराबर x इसमें कितना कितना हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा 10। इसलिए x बराबर हो जाएगा, जब माइनस उधर हो जाएगा तो प्लस, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 50। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50। तो x बराबर हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, आ देखिए नीरू की आयु 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। और किसका है नीरू का है, उसके बाद कहता है सोनू की आयु कितना वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष। सोनू का कितना रहा 20, सोनू का हो रहा है सॉरी 20। करो